स्वागत है आप सभी का सुजस ई बुलेटिन की सीरीज में। 14 सितंबर 2025 राजस्थान सरकार आम जन को मिल रही है सुरक्षित और आधुनिक यात्रा सुविधा। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में परिवहन को नई रफ्तार मिली। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में परिवहन सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और आधुनिक यातायात सुविधा उपलब्ध हो। इसी दिशा में नई बसों के संचालन के लिए यात्रा का अनुभव न केवल सुविधाजनक बना है, बल्कि यातायात के दबाव का प्रबंधन भी आसान हुआ है। परिवहन सेवाओं का व्यापक विस्तार प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की सस्ता और सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बजट घोषणा के तहत 160 ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसों को 12 डिपो में शामिल किया गया है। इनमें जयपुर, अजमेर, अजय मेरू, कोटपुतली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, वैशाली नगर, विद्यानगर, शाहपुरा, हिंडौन और दौसा शामिल है। साथ ही 12 सुपर लग्जरी बसों की खरीद से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बड़े बेड़े और भी को मजबूती मिली है। युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष पहल की गई। राज्य सरकार ने परीक्षार्थी को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा से 2 दिन पूर्व से लेकर परीक्षा के 2 दिन बाद तक कुल 5 दिन निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है। प्रदेश में पहली बार रक्षाबंधन पर्व 2 दिनों तक महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की ऐतिहासिक सुविधा शुरू की गई, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिला। आस्था की राह हुई आसन। राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा सुविधा देने के लिए विशेष रूटों पर बस सेवाएं चला रही है। अयोध्या, गोवर्धन, सालासर बालाजी, रामदेवरा, श्रीनाथ जी, श्री करनी माता, केची धाम और केला देवी जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों तक अब सीधी और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और राहत मिली। मुख्यमंत्री श्री शर्मा जी ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के यात्रियों के किराए में छूट 30% से बढ़ाकर 50% कर दी है। इससे बुजुर्ग और यात्रियों को यात्रा में आर्थिक राहत और आत्मसम्मान दोनों प्राप्त हो रहे हैं। पैनिक बटन से सफर सुरक्षित हुआ। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए यात्रियों, विशेषकर महिला यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए निगम की बसों में पैनिक बटन लगवाए हैं। महिला यात्रियों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, छोटे बच्चों तथा अचानक बीमार हुए व्यक्ति को पैनिक बटन के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है। जब किसी यात्री द्वारा पैनिक बटन दबाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल अभय कमांड सेंटर पर पहुंचती है। अभय कमांड सेंटर द्वारा बस की लोकेशन ट्रेस कर परिचालक से बात कर तुरंत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। इससे महिला यात्रियों की सुरक्षा के साथ आम नागरिकों की सुगमता को पूर्ण यात्रा की सौगात मिली है। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर नियमित जन सुनवाई जारी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना हो रही है साकार। साथ ही बाड़मेर जिले में शहीद उगम सिंह की वीरांगना श्रीमती किरण कंवर, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के निर्देश पर बड़ी राहत मिली उन्हें। वहीं पर 14 सितंबर 2025 जो आपका हिंदी दिवस समारोह था, वो आयोजित हुआ राज्य स्तरीय। ये जो हिंदी दिवस राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह है, वहां पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बिरवा ने उसके उपलक्ष्य में कहा, हिंदी बोलने में संकोच नहीं बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी स्वांध की भाषा ही नहीं बल्कि भारतीयता का गौरव और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की अविरल और धारा को जीवंत एवं सुरक्षित रखने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिंदी बोलने में संकोच नहीं बल्कि गर्व का अनुभव होना चाहिए। इसी के साथ आज की बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।